फिल्म की शुरुआत में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके क्रू मेंबर्स क्रायोस्लीप में होते हैं क्योंकि ये सारे लोग मार्स पर जा रहे हैं। दरअसल मार्स के पास एक स्पीयर को देखा गया है जिसे देखकर पूरी पृथ्वी के लोग हैरान हैं कि आखिर वो स्पीयर है क्या और कहीं वो इंसानों के लिए कोई खतरा तो नहीं। यही जानने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजा जा रहा है। आप सारे लोग क्रायोस्लीप से बाहर आते हैं जिनकी कैप्टन कार्ला नाम की एस्ट्रोनॉट है। तब कार्ला को सी नाम के एस्ट्रोनॉट की हरकत में कुछ बदलाव नजर आती है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद क्रायोस्लीप में रहने के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए वो इस पर इतना ध्यान न देते हुए शिप का डेटा चेक करने लगती है कि अभी वो कहाँ तक पहुँचे है। और चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो सभी मार्स के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही देर में उस स्फीयर तक पहुँच जाएंगे। तभी वहाँ वैंस नाम के आदमी का होलोग्राम आता है जिसने कार्ला और बाकियों को इस मिशन पर भेजा है। वो सब इनसे क्रू को बताने लगता है कि अर्थ के सारे लोगों की उम्मीद तुम लोगों पर ही टिकी है और वे जानने के लिए एक्साइटेड है कि इस ब्लैक स्फीयर के अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि ये ब्लैक स्फीयर उनकी खत्म होती दुनिया को बचा सकता है। फिर बांसो ने ब्लैक स्फीयर की इन्वेस्टिगेशन करने और जाने के लिए गुड लक वुल खड़वा से चला जाता है। इसके बाद हमें कार्ला को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रही होती है, लेकिन तभी उसे उसकी मम की आवाज सुनाई देती है और जैसे वो देती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और कार्ला को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वही रॉबिन के पास कुछ अजीब सी आवाजें आ रही होती है तो इससे कि उसकी एकदम से नींद खुल जाती है। जैसे कार्ला अपने रूम में जाती है तो तभी उसे बांस का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि कार्ला का 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि कार्ला इसे लेकर कहीं परेशान न हो। तो कार्ला उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी अचानक से बांस की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और स्पेस शिप एक्लिस की यही बताने लगती है कि ब्लैक स्फीयर की वजह से उनकी स्पेस शिप पर असर पड़ा है, इसी की वजह से उनका अर्थ से कनेक्शन टूट गया है। फिर वे शिप में आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्लैक स्फीयर से लाइट आ रही होती है, इसी की वजह से उनका कनेक्शन अर्थ से टूट गया था। तब उन्हें लगने लगता है कि ब्लैक स्फीयर पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। कभी तेज भी उनसे कहने लगती है कि शायद ये लाइट इसलिए था कि हम अपनी स्पेसशिप को इसमें होकर ब्लैक स्फीयर में ले जाए। इसके बाद उनकी स्पेसशिप ब्लैक स्फीयर में जा रही होती तभी उनका एआई सिस्टम बताता है कि ब्लैक स्फीयर से कुछ अजीब सी आवाजें स्पेसशिप में आ रही है। तो फिर कार्ला उसे देखने लगती है तो उसे उसमें एक मैसेज दिखता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे ही कार्ला उसे डिकोड करती है तो वो डेस होता है, यानी उसका मतलब था गॉड। रॉबिन ये सब जानने के बाद काफी परेशान हो जाता है और अपने क्रू के लोगों से कहता है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन किसी बात पर सहमत होती है और कहती है हमें वांस को इसके बारे में बता देना चाहिए। पर सेन कहता है कि हमारा कॉन्टैक्ट टूट चुका है और अब हमें ऑर्डर्स को पूरा करना है, इस मिशन को हम नहीं रोक सकते। इसके बाद कार्ला सी के पास जाती है और उनसे समझाने की कोशिश करती है, जहाँ पे सी कार्ला से कहता है कि मुझे स्पीयर से कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आ रही हैं, हम स्पीयर के पास नहीं जा सकते, हमें वापस जाना चाहिए। जिसके बाद सी वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ कुछ क्रू मेंबर एक जगह पे बैठे होते हैं, जहाँ पे एल्फ सभी से कहता है कि शायद स्पीयर के अंदर भगवान हो सकता है, पर कार्ला कहती है स्पीयर कोई भगवान नहीं है और इनका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। इसमें एल्फ वापस कहता है कि अगर स्पीयर कोई भगवान नहीं है तो हम उसे बॉम्ब से तबाह कर सकते हैं। वही अब ये लोग लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन तभी कार्ला को फिर से आवाजें सुनाई देती है। कार्ला फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है, पर तभी वहाँ पे अल्फ और तेज भी आते हैं। तेज कहती है इसी कहीं गायब हो चुका है। इसके बाद ये तीनों अलग अलग जाकर सी को ढूंढने लगते हैं। सी वही इंसान है जिसे स्पीयर से काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और जो काफी डरा हुआ था। वही हम सी को देखते हैं और उसने अपने पूरे शरीर पर चाकू से वार किया होता है। इसी बीच सी जाकर तेज पर भी हमला करता है और उसे मार देता है, पर तभी वहाँ पे कार्ला आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सी भी कार्ला को देख लेता है और वो उसे पकड़ लेता है। इसी बीच में वहाँ पे अल्फ आता है और तभी सी कहता है कि यहाँ पे तुम कोई भी लोग नहीं बच सकते। दरअसल सेन को स्पीयर के बारे में ऐसी जानकारी है जो हमें अभी तक बताई नहीं गई है। लेकिन तभी सेन वहाँ पे आता है और वो सी पर गोली चलाकर उसे मार देता है। अब इसके बाद पूरा माहौल खराब होने लगता है। उन्हें तेज और रॉबिन को खोने का काफी ज्यादा दुख होता है। फिर वे उन्हें हाइबरनेशन चैम्बर में छोड़कर वहाँ से आ जाते हैं और अब उनके स्पेस से पैकलिस को मिस्टीरियस ब्लैक स्फीयर तक पहुँचने में सिर्फ 3 घंटे ही बचे होते हैं। अब वो सभी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। फिर पॉल इन सभी से कहता है कि अब वो इस ब्लैक स्फीयर को देखने के लिए जाएंगे ताकि वे वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करके उस जगह के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा पाएंगे। फिर वे एक्लिस स्पेसशिप से एक छोटी सी स्पेसशिप को अलग करके ब्लैक स्फीयर पर चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग ब्लैक स्फीयर पर पहुँचते हैं तभी उनको बांस का कॉल आ जाता है और बांस उन्हें बताता है कि करीब 10,000 से भी ज्यादा एक तरह का स्ट्रक्चर अर्थ के चारों ओर आ गए और वे सभी स्ट्रक्चर दिखने में ब्लैक स्फीयर की तरह ही है। इसलिए उन सबको लगता है कि सबको करने के पीछे ये ब्लैक स्फीयर ही है। इसलिए बांस इस से कहता है कि उनसे जितनी भी जल्दी हो सके वो इस ब्लैक स्फीयर के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटा ले। इसके बाद पॉल
कार्ला और उल्फ को ब्लैक स्पीयर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज रहा होता है, लेकिन तभी सैन बताता है कि इनको वहाँ पर और ज्यादा लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर पॉल सैन को भी उल्फ और कार्ला के साथ भेजने लग जाता है और पॉल उनको कैमरे से देख रहा होता है। इसके बाद वो तीनों अपने अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और स्पीयर पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहे होते हैं। वही क्लारा के स्कैनर को भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। फिर क्लारा स्पीयर पर हाथ लगा के उसे चेक करने लगती है, जिससे उसे फील हो जाता है कि जिस भी चीज से बना है वो अर्थ पर भी मौजूद है। इसके बाद वो तीनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गेट दिखाई देता है, जिससे की तेज लाइट चमक रही होती है। तब वो उसे ठीक ढंग से देखने के लिए वहाँ पर प्लेयर फायर कर देते हैं। तब उन्हें उस गेट के ऊपर की तरफ एक सिंबल दिखाई देता है और ये सिंबल इवेंट होराइजन का ही होता है। इसका मतलब ये था कि एक दीवार होती है जो हमारे और हमें देखने वाले के बीच में होती है। तब कार्ला उनसे कहते हैं कि आखिर उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। फिर वो अपने स्कैनर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये गेट भी उसी मटेरियल से बना है जिससे कि ब्लैक स्पीयर बनाए, और तभी उन्हें वो अजीबोगरीब आवाजें फिर से सुनाई देती है। तब पॉल उन्हें बताता है कि कम्युनिकेटर ने सीपीआई में कुछ भेजा है जिसका मतलब होता है वेलकम। लेकिन तभी उस गेट की लाइट और ज्यादा तेज चमकने लगती है और उसमें से उन्हें एक वुमन दिखाई देती है। वो वुमन उनसे जो भी कहती तो उसका एआई सिस्टम उन्हें ट्रांसलेट करके बता रहा होता है। वो लेडी उन्हें बता रही होती है कि वो क्रिएटर की तरफ से बातचीत करने के लिए आई है। उन्होंने इस स्फीयर को बनाया है और ये क्रिएटर यहाँ पर वार्निंग देने के लिए आया है जो कि ह्यूमैनिटी को एक चॉइस देगी, और जो भी ह्यूमन इस गेट के पार जाएंगे उन सबको दुख दर्द सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और वो लेडी बताने लगती है कि इस गेट के पार जाने के लिए सबसे पहले कार्ला को चुना गया है ताकि कार्ला सभी लोगों को रास्ता दिखा सके और उनके इस गेट के अंदर जाते ही दुख दर्द पीड़ा इन सबसे मुक्ति मिल जाएगी। और जो इस गेट के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर स्फीयर अर्थ के पास चले जाएंगे, जैसे वहाँ पर एक ब्लैक होल बन जाएगा, इससे कि वहाँ पर मौजूद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद वो लेडी कार्ला की मुंह में चेंज हो जाती है और अब वो उनसे कहते हैं कि वो सभी वहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। इसके बाद कार्ला उस गेट की रोशनी के अंदर चली जाती है और यहाँ पर ही कार्ला को अपना एक्सीडेंट दिखाई देने लगता है और वो एक तरह की सिटी के बाहर चली जाती है जहाँ पर कार्ला अभी भी एक्सीडेंट की हालत में होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर अपनी डॉटर दिखाई देती है और वो अपनी डॉटर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर कार्ला की आंखें खुल जाती है तो वो शिप के अंदर ही होती है। तो उल्फ से बताने लगता है कि वो कुछ ही देर बाद उस गेट से बाहर हुई थी, तब बे उसे वापस से शिप के अंदर ले आए। और उल्फ सैन के बारे में बताता है कि वो भी उस गेट के अंदर गया था, लेकिन वो जैसे ही बाहर आया तब वो मर गया। वही इसलिए हम तुम्हें उठाकर पोर्ट के जरिए स्पेसशिप में ले गए। और रही बात सियान की, तो आते से मैं उसका स्पेस सूट फट गया था जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जो सुनकर कार्ला हैरान हो जाती है कि आखिर स्पेस सूट कैसे फट गया। तब वेंस कार्ला से सवाल करता है कि तुमने उस स्फीयर के अंदर क्या देखा, जिस पर उसे इतना कहती कि मैंने वहाँ एक रहस्यमय शहर को देखा था और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहती। तब वेंस कहता है कि शायद तुम्हें अभी आराम की जरूरत है ताकि बाद में तुम्हें सब याद आ जाए। आप कुछ समय बाद उल्रिच कार्ला से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, बताओ तुमने वहाँ क्या देखा। और ये बताने के लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सीसीटीवी नहीं है, तुम बिना चिंता के मुझे बता सकती हो। वहीं हम कमांडर को देखते जो इन्हें देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों भी सीसीटीवी से दूर होने के कारण उसे दिखाई नहीं देते, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। इधर कार्ला उल्रिच को सब कुछ बता देती है कि उसने स्फीयर के अंदर क्या क्या देखा। साथ ही वो ये भी कहती कि हो सकता है किसी ठीक कह रहा था, लेकिन अभी मुझे कमांडर पर शक है कि वो जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है। मैं इसका पता जरूर लगा कर आऊंगी। इसलिए वो सबसे पहले सियान का स्पेस सूट चेक करने आती है, लेकिन वो फटा नहीं होता बल्कि उसमें बोरी लगने का निशान था, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। इसलिए वो कमांडर के कमरे का लॉक तोड़कर उसके अंदर जाती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर कमांडर है कौन। लेकिन उसकी ईयर का कमांडर और उल्रिच देख लेते हैं, इसलिए अब कमांडर कार्ला को रोकने के लिए उल्रिच को भेज देता है। और अब जैसे वो कार्ला के पास आता है, कार्ला उस पर गन तान कर कहती कि मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, तुम एक एस्ट्रोनॉट हो ही नहीं, तुम एक मिलिट्री सोल्जर हो जिसे किसी और काम के लिए मिशन पर भेजा गया है। इसलिए अब उसे लेकर कमांडर के पास आती है और उस पर भी गन तान कर कहती कि बताओ मुझे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तब वहाँ वेंस का होलोग्राम आता है जो कार्ला को रिवील करता है कि ये सब मेरा ही प्लान था। उल्रिच दरअसल एक हिटमैन है जो उन सभी को एक ही करके मारते जाएगा जिनकी जरूरत हमें नहीं है। और वहीं ये मिशन वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। उस स्फीयर को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं और मेरी टीम है, क्योंकि आज के समय में पृथ्वी पर 21 बिलियन की जनसंख्या हो गई है, जिस वजह से पृथ्वी अगले कुछ ही सालों में रहने लायक नहीं बचेगी। इसलिए हमने 15 बिलियन लोगों को खत्म करने का प्लान बनाया है। मेरी टीम ने दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में स्ट्रक्चर लगाकर लोगों को ये विश्वास दिलाया कि जो स्फीयर उन्हें नजर आ रहा है वो एक भगवान है और लोगों को उनके किए की सजा देने आया है। साथ ही इसमें तुमने हमारी बहुत मदद की, क्योंकि तुम्हारी उस स्फीयर वाली फीमेल से बातचीत करने पर लोगों को विश्वास हुआ कि वो स्फीयर एक भगवान है। और स्फीयर जैसे ही पृथ्वी पर आएगा सारे सेक्टर एक्टिवेट होकर 15 बिलियन लोगों को अपने अंदर संभाल लेंगे। जो जानकर कार्ला एकदम हैरान हो जाती है। तब कमांडर उसे गन छीनने की कोशिश करता है, जिससे गोली कार्ला के पेट में लग जाती है, जिसके जवाब में वो कमांडर को शूट करके
मार देती है। पर तभी अल्फ कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। इस पर कार्ला पहले तो मना करती है, मगर बाद में वो अल्फ की मदद लेने के लिए मान जाती है, जहाँ पे अल्फ फिर कार्ला के शरीर से गोली निकालता है। अब कार्ला वापस स्पीयर के पास जाना चाह रही होती है, लेकिन मेजिया ने इनके स्पेसशिप का पूरा कंट्रोल वैंस के पास होता है। लेकिन तभी अल्फ कहता है कि मैं मिस के कोड को ओवरराइड कर सकता हूँ, जिसे हम मेजिया ने स्पेसशिप का कंट्रोल ले सकते हैं। कार्ला फिर कंट्रोल रूम में जाकर वैंस को कॉल करती है और यहाँ पे वैंस कार्ला को सारी चीजें रिवील करने लगता है और कहता है पृथ्वी पर इंसानों की आबादी बढ़ रही है और हमने जल्दी कुछ कदम नहीं उठाए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने ही उस स्पीयर को बनाया था और हमने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि स्पीयर अर्थ को तबाह करने वाला है। और लोगों को ये लगने लगा कि स्पीयर पर जो गेट है वो दरअसल भगवान ने बनाया है। और फिर हमने पृथ्वी पर भी ऐसे ही हजारों दरवाजे यानी वो स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया और हर एक दरवाजे के अंदर इवेंट होराइजन है, जिसके अंदर जाते ही लोग मारे जाते हैं। और ऐसे हम 6 बिलियन लोगों को मारना चाहते हैं। और अगर किसी तरह लोगों को हमारे प्लान के बारे में अगर पता चलता तो स्पीयर के प्रोग्राम के अनुसार वो अपने आप ही तबाह हो जाएगा। अब ये सब कुछ सुनते कार्ला बहुत ही हैरान होती है और वो बताती है कि उसने माँ और अपने बेटी को उस स्पीयर के अंदर देखा था, वो कैसे मुमकिन है। जिस पर वैंस रिवील करता है कि हमने ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट करवाया था। इसके बाद हमने तुम्हारे दिमाग में एक क्लिप लगा दिया था, जिसके कारण तुम्हें उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी और उनके विजन्स भी आ रहे थे, जिसके कारण तुम्हें ये लगा कि ये सब कुछ स्पीयर के कारण हो रहा है और इसी के कारण इंसानों का प्लान भी कामयाब हो गया। लेकिन कार्ला इतना सब कुछ जानने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है और वैंस का साथ देने से मना करती है और वैंस के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता और वैंस मिस मेजिया ने स्पेसशिप के एआई से इनके शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देता है। पर एल्फ कार्ला को स्पेसशिप के डॉकिंग सिस्टम के कोड दे देता है, जिसके कारण कार्ला स्पेसशिप से एक डॉक को अलग कर देती है। लेकिन वही एल्फ पीछे रह जाता है। तभी स्पेसशिप में ब्लास्ट हो जाता है, मगर एल्फ फिर भी किसी तरह स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। इसके बाद ये दोनों वापस स्पीयर पर लैंड करते हैं ताकि ये लोग स्पीयर को तबाह कर सके, क्योंकि अगर ये स्पीयर रहा तो पूरे अर्थ के लोग मारे जाते। पर तभी एल्फ कार्ला से कहता है कि स्पीयर को तबाह करने के लिए किसी एक को यहाँ पे रुकना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर वापस जाकर लोगों को स्पीयर की सच्चाई के बारे में बताओ। पहले तो कार्ला मना करते, लेकिन इनके पास समय कम होता है, जिसके बाद अर्थ बॉम्ब से स्पीयर को तबाह कर देता है। वहीं कार्ला अपना डॉकिंग स्पेसशिप लेकर अर्थ पे जाने के लिए निकलती है। उसे अर्थ पे पहुंचने के लिए 7 साल 8 महीने और 17 हफ्ते लगते हैं, लेकिन स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने के कारण अर्थ भी बच गया होता है।